आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर विथ नीतीश चैनल में। तो चलिए आज का क्लास 12th हिंदी पहला चैप्टर का 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, जो MCQ और प्रीवियस ईयर दोनों है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बातचीत, ट्रिक से याद रखिएगा कि बातचीत निमन लगता है, निबंध है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निधन 18 जुलाई 1914 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया गया? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना 1877 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो परीक्षा गुरु नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का ही रचना है। 100 अनजान एक सुजान भी है। सद्भाव का अभाव भी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल, ये बालकृष्ण भट्ट का रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। नेक्स्ट प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? तो बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी है। नेक्स्ट प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट का रचना है। बालकृष्ण भट्ट की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण ने किस अंग्रेजी महाकाव्य का अनुवाद किया था? तो बालकृष्ण ने पैराडाइज लॉस्ट को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन
कहाँ के लोग में प्रचलित था? तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन यूरोप के लोग में प्रचलित था। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत करने से मन क्या होता है? तो बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? तो बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एडिसन के अनुसार कितने लोगों के बीच बातचीत अच्छा होता है? तो 2 लोगों के बीच एडिसन का कहना है कि 2 लोगों के बीच बातचीत अच्छा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेन जॉनसन का क्या कहना था? तो बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, असली बातचीत सिर्फ कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक किसके मुख से एक बात नहीं सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात नहीं सुनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न है, एडिसन और स्टील का मत है कि बातचीत कितने लोगों से अधिक नहीं हो सकती है? तो इनका मत है कि 4 लोगों से अधिक बातचीत नहीं हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो भट्ट जी को रामचंद्र शुक्ल ने एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके ना होने से यह गूंगा प्रतीत होता है? तो वाक शक्ति के ना होने से गूंगा प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत का उद्देश्य क्या है? तो बातचीत का उद्देश्य है कि हृदय की बातों को हल्का करना। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 सद एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह नाटक के रचनाकार कौन है? तो बाल विवाह नाटक के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्दंडता का संबंध किससे है? तो स्वभाव से है। उद्दंडता का संबंध स्वभाव से है। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत के दौरान वाजपेयी जी ने क्या कहा? तो बातचीत के दौरान वाजपेयी जी ने कहा कि रस का अनुभव होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पीच का क्या अर्थ होता है? तो स्पीच का अर्थ होता है भाषण। नेक्स्ट प्रश्न है, बोलने वाले की संख्या के आधार पर बातचीत के कितने भेद माने गए हैं? तो बोलने वाले के संख्या के आधार पर बातचीत कितने भेद माने गए हैं? तो 2 माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत में वक्ता को क्या नहीं होना चाहिए? तो उतावला और अहंकारी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सद्भाव का अभाव किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है।
नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति थे? तो उग्र और स्पष्ट व्यक्ति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत में किस प्रकार बातचीत में किस प्रकार की भावना छिपी होती है? तो आत्मीयता और प्रेम छिपा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो बालकृष्ण भट्ट ने कुल 1000 निबंध लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रोदय किसकी रचना है? तो चंद्रोदय बालकृष्ण भट्ट की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौतालिक रचना किसकी है? तो बौतालिक रचना बालकृष्ण भट्ट जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत का मुख्य लाभ क्या है? तो मुख्य लाभ है मवादा या धुआं बाहर निकल जाना। बातचीत के जरिए से मवादा या धुआं बाहर निकल जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, जब मनुष्य बोलता है तो उसका आंतरिक भाव कैसा होता है? तो आंतरिक भाव प्रकट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निधन किस वर्ष हुआ था? तो 1914 में बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा है? तो हिंदी का एडिशन कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में बातचीत का स्थान कैसा होता है? तो मनुष्य के जीवन में बातचीत का स्थान महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध है। इसका ट्रिक है, बातचीत करना है बालकृष्ण भट्ट यानी बच्चा से नीमन लगता है तो निबंध, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे भीतर जो मवादा या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए कैसे बाहर निकल जाता है? तो हंसकर बाहर निकल पड़ता है। ठीक है, हंसकर और बोलकर। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाई थी जो आप लोग का इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अगर इस चैप्टर से इस बार आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन भी चाहते हैं तो मैं दे दूँगी।